Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, I hope you are doing well and you are fit as fiddle. Students, today we are going to learn your chapter number 13. Chapter's name is Chloe Confused. Students, ये चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार है और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक क्लोई नाम की एक लड़की होती है। क्लोई की स्पेलिंग देख लीजिए आप, CHLOE, क्लोई। अब इसको आप चलोई तो नहीं पढ़ेंगे, क्लोई है ये। और ये बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज कैसे होती है? क्योंकि इसकी क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा होता है। उस बच्चे का नाम था चार्ली। अब चार्ली नाम का जो बच्चा था वो इससे बहस करता, कह रहा है कि तुम्हारा नाम जो है ना, वो CHLOE है, तो क्लोई नहीं होगा, चलोई होगा। क्योंकि देखो मेरा नाम चार्ली है, तो CH जब जब भी CH आता है तो वो चा बनता है, ना कि का बनता है। लेकिन ये बड़ी कंफ्यूज थी कि हाँ, फिर उसके बाद ये जाती है घर पे और अपना नाम क्लोई की जगह चलोई बोलती है, तो कह रही कि ये तो बहुत खराब लग रहा है। फिर जो है ये अपने मम्मा से शिकायत करती है कि मम्मा, ऐसा ऐसी बात है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि आपने मेरा नाम ऐसा रख दिया है कि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसको चलोई पढ़ेंगे कि क्लोई पढ़ेंगे। तो उसकी मम्मा एक दिन लेकर के जाती है इसको बाहर, और बाहर ले जा करके इसको कई चीज़ें दिखाती है और पढ़ाती है और उसको समझाती है। फिर बाद में ये समझ जाती है कि CH जहाँ पर आता है वहाँ पे CH का भी बनता है, चा भी बनता है। तो CH से चा भी होता है, CH से का भी होता है और कहीं-कहीं CH से शा भी होता है। ये तीनों चीज़ें उसकी मम्मा ने उसको बताया। फिर ये आई, फिर वो जो चार्ली नाम का लड़का था अगले दिन क्लास में आई, तो उस चार्ली को कई वर्ड उसने दिए पढ़ने के लिए, कहा कि इसको पढ़ो। तो जब वो पढ़ रहा था, कई वर्ड दिए, उसमें CH किसी में चा था, किसी में का था। तो जो है उस लड़के ने, चार्ली ने पढ़ा उसको। तो कह रहे कि तुम तो कह रहे थे ना कि CH से हमेशा चा होता है, अब CH से चा पढ़ो हर जगह। ठीक है? तो वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हो जाता है और उसके बाद आइए पढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 145। क्लोई वॉज वेरी क्रॉस। क्लोई बड़े गुस्से में थी। चार्ली हु सेट नेक्स्ट टू हर एट स्कूल, चार्ली नाम का जो बच्चा था वो उसके बगल में स्कूल में बैठा करता था। टीज्ड हर डेली, और उसको रोजाना परेशान किया करता था। टीज्ड मतलब होता है परेशान करना, छेड़ना। तो रोजाना उसको वो परेशान किया करता था। ही वुड से शी कुड नॉट से हर नेम प्रॉपरली। वो लड़का कहता था कि तुम अपना नाम जो है सही से नहीं लेती हो। योर नेम बिगिंस विथ CH, तुम्हारा नाम जो शुरू होता है वो CH से शुरू होता है। वाई डू यू साउंड इट विद द के साउंड एज इन कैट, कहते हैं कि तुम्हारा नाम जो CH से शुरू होता है, लेकिन तुम उसको जो है का क्यों पढ़ती हो, जैसे कि कैट में। ठीक है? ही वुड से, वो उससे कहा करता था, यू शुड साउंड इट विद द CH साउंड एज इन चेयर, कि जब तुम्हारे नाम के अंदर CH आ रहा है तो तुम उसको का मत पढ़ो, क्लोई मत पढ़ो, उसको तुम CH चा पढ़ो, जैसे कि CH से चेयर होता है। क्लोई वॉज वेरी क्रॉस। क्लोई जो बहुत परेशान थी, बहुत गुस्से में थी, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूज थी। हर टीचर, उसकी जो टीचर थी क्लोई की, उनका नाम था मिसेस चेन। मिसेस चेन हैड taught the class that C and H made a CH sound like the one in the chalk। अब मिसेस जो चेन थी, उसकी टीचर थी, मिसेस चेन, उसकी टीचर ने बच्चों को पढ़ाया था कि देखो बच्चों, जहां पर C और उसके बाद H आ जाए तो वहां पे CH से चा का साउंड होगा, जैसे कि चौक में। क्लोई डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू। क्लोई जो थी वो अपने टीचर से बहस नहीं करना चाहती थी। बट शी न्यू इट वुड साउंड सिली टू से हर नेम दैट वे। लेकिन जो क्लोई थी, वो अपना नाम क्लोई की जगह जब चलोई बोलना चाहती थी, तो उसको लगता था ये तो बहुत मतलब पागलपंती वाला साउंड लग रहा है, मतलब बहुत खराब साउंड लग रहा है अगर मैं क्लोई को चलोई बोलूंगी तो।
शी ट्राइड, उसने कोशिश भी किया था, शी ट्राइड सेइंग क्लोई विद द सी एच साउंड इन इन चैट। कहते हैं कि जैसे चैट में सी एच से चैट होता है, इसी तरह क्लोई को वो चलोई पढ़ी थी। ठीक है, कोशिश किया था उसने बोलने की, हाउ स्टूपिड इट साउंड्स। फिर वो खुद से बोली, शी सेड टू हरसेल्फ, वो खुद से बोली ये तो बहुत अजीब सा नाम लग रहा है, चलोई। ठीक है। Chloe was cross with Mrs. Chen for telling the children that C and H made a CH cha sound as the one in cheese. क्लोई बहुत ज्यादा अपनी टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, बहुत गुस्सा थी। किस बात पर गुस्सा थी? क्योंकि टीचर ने इसको बताया था कि जहां पर सी और एच आ जाएगा तो वहां पर चा का साउंड होगा, जैसे कि चीज में और चौक में होता है। शी वॉज क्रॉस विथ चार्ली फॉर टीजिंग हर अबाउट हर नेम। और वो चार्ली के ऊपर भी गुस्सा थी क्योंकि चार्ली उसको उसके नाम को लेकर के परेशान किया करता था। शी वॉज क्रॉस विथ हर पेरेंट्स फॉर गिविंग हर अ नेम दैट बिगन विथ सी एच बट डिड नॉट साउंड लाइक क इन लाइक च इन चॉकलेट। अब वो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी, अपने माँ-बाप के ऊपर भी गुस्से में थी क्योंकि मेरे माँ-बाप ने सीएच वाला नाम रख दिया है और उस सीएच वाला जो मेरा नाम है, वो चॉकलेट के जैसा नहीं है। यानी कि सीएच से नाम रखना तो सीएच से नाम रख देते, लेकिन वो साउंड तो चा का होना चाहिए था जैसे कि चॉकलेट में। लेकिन मेरे माँ-बाप ने सीएच से नाम रखा मगर वो का बोला जा रहा है। तो माँ-बाप के ऊपर भी गुस्सा थी, उस लड़के के ऊपर भी गुस्सा थी और अपने टीचर के ऊपर भी गुस्सा गुस्सा थी क्लोई। Chloe had a cross look on her face when she reached home after school. क्लोई जब घर जाती है, स्कूल से घर वापस जाती है तो बड़े गुस्से में नजर आती है। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ तुमको? आस्क्ड मिसेस चेरिल हर मदर। उसकी माँ जो चेरिल नाम था, उसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, क्यों इतना मुंह लटकाए हुए हो, क्यों इतना गुस्से में हो? क्लोई टोल्ड हर मदर व्हाई शी वाज सो एंग्री। तो क्लोई ने अपनी माँ को बताया कि वो क्यों गुस्से में है, पूरा मामला समझाया। राइट, सेड हर मदर, उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, वी शैल गो फॉर अ वॉक एंड टॉक अबाउट इट। ठीक है, अभी हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए, तब मैं इसके बारे में तुम्हें बताती हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आफ्टर टी, और चाय पीने के बाद, हर मदर हेल्ड क्लोइज हैंड जेंटली एंड वॉकड आउट फॉर द हाउस। और चाय पीने के बाद उसकी मम्मा ने क्लोई का हाथ धीरे से पकड़ा और कहा कि चलो घर से बाहर चलते हैं घूमने। वेयर आर वी गोइंग? आस्क्ड क्लोई। क्लोई ने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर अ रीडिंग वॉक। अब उसकी मम्मा ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं टहलने, हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के पर्पस से हम लोग बाहर निकल करके चलने जा रहे हैं। आंसर्ड हर मदर, उसकी मम्मा ने जवाब दिया। Chloe wondered what her mother meant by a reading walk. क्लोई जो थी वो बड़ी ही ताज्जुब में पड़ी थी, बड़ी ही अचंभित थी कि मम्मा मुझको जो है बाहर ले जा रही है पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पस से लेके जा रही है मुझे। लुक देयर, सेड मिसेस चेरिल। मिसेस चेरिल जो उसकी मम्मा थी उसने कहा कि उधर देखो। ठीक है, किधर दिखा रहे हैं? वी शैल स्टॉप हियर फॉर अ मिनट, हम लोग यहाँ 1 मिनट रुकेंगे और तुम उधर देखो। इस सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग। तो उस बिल्डिंग के सामने वो लोग खड़े हो गए और मम्मा ने कहा कि उधर देखो। दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ चर्च। वे दोनों के दोनों कहाँ खड़े थे? आप देख सकते हैं, चर्च के सामने खड़े थे, दोनों के दोनों। क्लोई, व्हाट डू यू कॉल दिस बिल्डिंग? आस्क्ड मिसेस चेरिल। जो उसकी मम्मा मिसेस चेरिल थी, उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ, ये जो सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है? इसको, इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं? अब व्हाई इट्स अ चर्च, मम्मा तुम इसको क्यों पूछ रही हो, ये तो चर्च है। रिप्लाइड क्लोई, क्लोई ने जवाब दिया कि ये तो चर्च है। एंड व्हाट साउंड डज चर्च बिगिन विथ? और मम्मा ने फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि चर्च का जो साउंड है वो किससे शुरू होता है? विथ सी एच इन चाइल्ड।
विथ सी एच एज इन चाइल्ड। तो उसने जवाब दिया कि सी एच से शुरू होता है, चा से शुरू होता है, जैसे कि चाइल्ड में। नाउ लुक एट द बोर्ड। अच्छा, अब उस बोर्ड की तरफ देखो, सेड मिसेस चेरिल। उस बोर्ड की तरफ देखो जो यहाँ पर बोर्ड कोने में, चर्च में कोने में नजर आ रहा है, और उसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। अच्छा, उस बोर्ड की तरफ देखो, वहां पर क्या लिखा है उसको पढ़ के बताओ। शी पॉइंटेड टू अ बिग रेड बोर्ड इन द चर्च यार्ड। जो चर्च के आंगन में था, जो चर्च के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसकी मम्मा ने बोला कि उसको देखो। ऑन इट, उस पर देयर वर रिटन टाइम्स ऑफ चर्च सर्विसेज एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द चैपलेन। अब वहां पर उस बोर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ था? चर्च में आने का टाइम लिखा, सर्विस, चर्च सर्विस मतलब होता है चर्च कब कब खुलेगा, कब कब उसकी सर्विस ऑन रहेंगी, उसके बारे में लिखा था कि चर्च कब कब खुलेगा। तो वहां पर चर्च में आने का टाइम लिखा हुआ था, और वहां पर एक सेंट का नाम लिखा हुआ था जिसका नाम था चैपलेन। एट द बॉटम वर द वर्ड, वहां पे उसके नीचे एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, जो कि नीचे वर्ड लिख लिख करके जो है राइटर ने दिया है। क्या लिखा हुआ था बोर्ड के नीचे? बोर्ड के नीचे लिखा हुआ था क्वायर प्रैक्टिस एवरी फ्राइडे 6 PM, कि हर जुमा के दिन चर्च खुलने का जो वक्त होगा वो 6 बजे शाम को होगा। लेकिन वहां पर जो वर्ड लिखा हुआ था जो है CHOIR, ये च्वायर नहीं लिखा हुआ था बल्कि क्वायर प्रैक्टिस लिखा हुआ था। लिखा तो CH से था लेकिन उसको पढ़ते थे क्वायर। क्वायर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस यानी पूजा करने का जो टाइम है वो वही टाइम रहेगा, क्वायर। क्लोई read the words carefully। क्लोई जो थी उसने वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ा। At first she sounded the CH in choir as a CH in chap। अब लेकिन जब पहली बार उसने पढ़ा इस क्वायर के वर्ड को, तो CH से क्वायर नहीं पढ़ा इसने, ठीक है। क्लोई ने क्या पढ़ा? CH को चा पढ़ा। चा पढ़ा जैसा कि चैप में होता है। बट हर मदर हेल्प्ड हर, लेकिन मम्मा ने उसको उसको सही बता दिया कि बेटा ये CH लिखा हुआ है, मगर इसको CH चा नहीं पढ़ेंगे बल्कि का पढ़ेंगे। उसकी मम्मा ने उसकी हेल्प की। एंड शी वॉज एबल टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्वायर। तो अब उसकी मम्मा ने जब उसको बताया कि ये CH से चा नहीं इसमें पढ़ा जाएगा, इसमें का पढ़ा जाएगा, तो फिर वो सही से इसको क्वायर पढ़ ली। नाउ हर मदर पॉइंटेड टू द टॉप ऑफ द बोर्ड। फिर उसकी माँ ने कहा कि ऊपर बोर्ड के ऊपर पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। क्लोई रेड द वर्ड्स स्लोली विथ हर मदर्स हेल्प। फिर जो क्लोई थी उसने अपनी माँ की हेल्प से जो कुछ वहां पे ऊपर बोर्ड के लिखा हुआ था उसको पढ़ा। क्या लिखा हुआ था? नीचे लिखा हुआ है सेंट सेंट क्रिस्टोफर कैथेड्रल। तो सेंट क्रिस्टोफर कैथेड्रल वहां पर लिखा हुआ था बोर्ड के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में। हियर यू सी अनदर नेम लाइक योर्स। फिर मम्मा ने उसके कहा कि इधर देखो, तुम्हारे नाम के जैसा यहाँ एक नाम और लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर, that begins with CH and makes a K का साउंड एज इन कैट, सेड मिसेस चेरिल। मिसेस चेरिल ने कहा कि देखो, क्रिस्टोफर में, जो क्रिस्टोफर में लिखा हुआ है CH, वो तुम्हारे नाम के जैसा इसमें चा नहीं है बल्कि का साउंड होगा, जैसे कि कैट में होता है। देन दे वेंट टू अ कैफे एंड मिसेस चेरिल बॉट सम चिप्स फॉर क्लोई। फिर उसके बाद वो लोग एक कैफे में गए। कैफे मतलब छोटा रेस्टोरेंट जो होता है। तो उस छोटे से रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद उसकी माँ ने उसके लिए चिप्स मंगवाए। आई थिंक यू नो व्हाट साउंड C and H मेक इन चिप्स। फिर उसकी माँ ने पूछा कि अच्छा, चिप्स में, ये जो चिप्स है, तो इस चिप्स में CH है, तो C और H मिल करके इसमें कौन सा साउंड पैदा हो रहा है, चा का कि का? सेड मिसेस चेरिल। मिसेस चेरिल ने उसकी माँ ने पूछा टू हर डॉटर, अपनी डॉटर से। यस मम, यानी कि हाँ मम्मी, सेड क्लोई। मम्मी ने कहा हाँ मम्मी, मुझे समझ में आ गया कि इसको चिप्स पढ़ेंगे। एंड देन एट द केमिस्ट शॉप, और फिर वो लोग दुकान पे गए, दवा की दुकान पे गए, केमिस्ट की शॉप पे गए। क्लोई सेड विथ अ स्माइल। क्लोई ने मुस्कुराते हुए बोला, मम, आई ऑल्सो आई ऑल्सो नो व्हाट साउंड C and H मेक इन द वर्ड केमिस्ट।
फिर अपनी मम्मा से कहा उसने कि मम्मा, मैं सी एच, जो केमिस्ट में सी एच है, तो सी और एच से मैं समझ गई कि सी एच मिलाने के बाद यहाँ कौन सा साउंड होगा, केमिस्ट होगा कि चेमिस्ट होगा। तो वो समझ गई। तो एज दे मेक द के साउंड एज इन माई नेम। फिर उसने कहा कि जैसे मेरे नाम में सी एच आता है तो का मतलब होता है, वैसे ही सी एच केमिस्ट में है तो इसको भी का पढ़ेंगे, ना कि चा। क्लोई नाउ अंडरस्टूड व्हाट हर मदर मीन्ट बाय अ रीडिंग वॉक। अब क्लोई को समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने पढ़ने के लिए क्यों कहा था कि चलो हम बाहर चलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब वो समझ गई कि मेरी मम्मा यहाँ मुझे क्यों लेकर के आई हैं। देन दे केम टू अ रेस्टोरेंट वेयर अ साइन एट द विंडो सेड। फिर वो एक रेस्टोरेंट में, होटल में लेकर के आए उसको। उस होटल की खिड़की पर एक बोर्ड छोटा सा लगा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था न्यू शेफ नीडेड, कि एक नए शेफ की, बावर्ची की जरूरत है यहाँ पर काम करने के लिए। Chloe looked at the sign and said, Chef begins with CH but makes a SH sha sound as the one in sheep. The mother and daughter went back home smiling. उसके बाद क्लोई ने जो वहां पे शेफ लिखा हुआ था उसको पढ़ा और कहा कि देखो मम्मा, अब इसमें जो सी एच शेफ लिखा हुआ है, ये सी एच है, मगर इसको ना तो चा पढ़ेंगे ना तो का पढ़ेंगे, बल्कि इसको शा पढ़ेंगे। जैसा कि शीप में एच एच से शाह बनता है, इसी तरह से कभी कभी सी एच से भी शाह बनता है, जैसा कि शेफ में है। फिर उसके बाद ये दोनों लोग, माँ और बेटी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर वापस आ गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्लोई मेट चार्ली एट द स्कूल गेट। फिर अगले दिन स्कूल के गेट पे, स्कूल के टाइम स्कूल के गेट पे क्लोई जो है वो उसकी मुलाकात होती है चार्ली से। आई हैव समथिंग टू शो यू। फिर क्लोई ने बोला चार्ली से कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। शी सेड एंड पॉइंटेड टू द बोर्ड एट द स्कूल गेट। फिर वो अपनी उंगली से स्कूल के गेट की तरफ, जो बोर्ड लगा हुआ था उसकी तरफ इशारा करके कहती, वो देखो क्या लिखा हुआ है। वट डज दैट से, उसको क्या पढ़ेंगे। शी आस्क्ड, उस क्लोई ने उससे पूछा। क्रिस, वहां पे लिखा हुआ था, कई नाम लिखे हुए थे, क्रिस चर्च स्कूल ऑफ चंडीगढ़ रेड चार्ली। चार्ली ने ये तीनों के तीनों वर्ड पढ़ करके बताए और तीनों में अलग अलग साउंड था। क्रिस में सी का पढ़ा जाता था, चर्च में चा पढ़ा जाता था और चंडीगढ़ में चा पढ़ा जाता था। तो इस तरह से उसने पढ़ करके बताया, कहा कि अब पढ़ो, देखो तुम शुरू में बोलते थे कि सी एच जहां पे भी आ जाता है उसको चा ही पढ़ते, का नहीं पढ़ते। तो ये क्रिस में, क्रिस में सी एच को का क्यों पढ़ रहे हैं। बट आई थॉट सी एंड एच ऑलवेज मेक अ च साउंड एज इन चंप। अब वो उसको मजा लेने के लिए बोल रही है कि जैसे तुम कहते थे, तो कह रही कि अब मुझे लगता है कि सी एच से हमेशा चा का साउंड होता है, जैसे कि चंप में होता है। सेड क्लोई विथ अ स्माइल, मुस्कुराते हुए, उसको चिढ़ाते हुए इतना बोल करके वो चली गई। चार्ली हैड टू हैंग हिज हेड इन शेम। और चार्ली का सर जो है वो शर्म से वो झुका लेता है। स्टूडेंट्स, ये यहीं पर आपका चैप्टर हो गया है खत्म। अब इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर इसका कल पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और एक बात और, कि सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी सब्सक्राइब सारे बच्चे नहीं किए हैं। सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही अपलोड हो। थैंक यू सो मच।